हर हर महादेव। शिव तामसी देवता नहीं है। कुछ लोग भगवान शिव को मानते हैं तो किंतु उन्हें तामसी देव मानकर उनकी उपासना करने में दोष समझते हैं। वास्तव में यह उनका भ्रम है जो ब्राह्मण दृष्टि वाले सांप्रदायिक आग्रही मनुष्यों का पैदा किया हुआ है। जिन भगवान शिव का गुणगान वेदों, उपनिषदों और वैष्णव कहे जाने वाले पुराणों में भी गाया गया है, उन्हें तामसी बतलाना अपने ही तमोगुणी होने का परिचय देना है। परात्पर सदाशिव तो सर्वदा गुणातीत हैं। वहाँ तो गुणों की क्रिया ही नहीं है, भगवान की दिव्य प्रकृति ही वहाँ क्रिया करती है। और जिन त्रिदेव मूर्तियों में सत्व, रज, तम की लीलाएं होती हैं, उनमें भी उनका स्वरूप गुणों की क्रियाओं के अनुसार नहीं है। भिन्न भिन्न क्रियाओं के कारण सत्व, रज, तम का आरोप है। वस्तुतः ये तीनों दिव्य चेतन विग्रह की गुणातीत ही हैं। भगवान सदाशिव में दया की लीला का विशेष प्रकाश है होने के कारण वे भक्तों की मनमानी वस्तु देने के लिए सदा ही तैयार रहते हैं, परंतु इनसे उन्हें मुक्तिदाता न समझना बड़ा भारी प्रमाद है। जब भगवान शिव के स्वरूप का तत्व ज्ञान ही मुक्ति का नामांतर है, तब उन्हें मुक्तिदाता न मानना सिवा भ्रम के और क्या हो सकता है। वास्तव में लौकिक कामनाओं ने हमारे ज्ञान को हर लिया है, इसीलिए परम ज्ञान स्वरूप शिव अपने अज्ञान का आरोप करके उनकी शक्तियों को लौकिक कामनाओं की पूर्ति तक ही सीमित मान लेते हैं। शिव की पूजा करने भी अपनी अज्ञानता व परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। भगवान शिव शुद्ध सनातन विज्ञानानंदन परम ब्रह्मा है। उनकी उपासना परम लाभ के लिए या उनका पुनीत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। सांसारिक हानि लाभ प्रारब्धवश होते रहते हैं, इनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर की शरण लेने से कर्म शुभ और निष्काम हो जाएंगे, जिससे आप ही सांसारिक कष्टों का नाश हो जाएगा। पूर्वकृत कर्मों के शेष रहने तक कष्ट होते भी रहें तो क्या आपत्ति है। इनके लिए न तो चिंता करनी चाहिए और न ही भगवान शंकर से उनके नाशार्थ प्रार्थना ही करनी चाहिए। नाम रूप से संबंध रखने वाले आने जाने वाले दुख सुख की चिंता भक्त क्यों करने लगा। लौकिक सुख का सर्वदा नाश होकर महान विपत्ति पड़ने पर भी यदि भगवान का भजन होता रहे तो भक्त उस विपत्ति को परम संपत्ति मानता है, परंतु उस संपत्ति और सुख का वह मुंह भी नहीं देखना चाहता। भगवान के भजन को भुला देते हैं। भजन बिना जीवन, धन, परिवार, यश, ऐश्वर्य सभी उनको विस्वत भासते हैं। भक्त को तो देवी पार्वती की भांति सर्वदा अनन्य प्रेम भाव से भगवान शिव की उपासना ही करनी चाहिए। एक बात बहुत ध्यान में रखने हैं, भगवान शिव के उपासक में जगत के भोगों के प्रति वैराग्य अवश्य होना चाहिए। यह निश्चित सिद्धांत है कि विषय भोगों में जिसका चित्त आसक्त है वे परम पद के अधिकारी नहीं हो सकते, उनका पतन ही होता है। इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके अथवा विषयों से भरपूर जीवन में रहकर उनसे सर्वदा निर्लिप्त रहना जनक सरीखे इन्हें गिने पूर्वाभ्यास संपन्न पुरुषों का ही कार्य है। अनुभव तो यह है कि विषयों का संग तो क्या, उनके चिंतन मात्र से
भी मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ विषय मांगने वालों को विषय और मोक्ष मांगने वालों को मोक्ष देते हैं, और प्रेम का भिखारी उनके प्रेम को प्राप्त कर धन्य होता है। वे कल्प वृक्ष हैं, मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। यदि उपासक ने उनसे विषय मांगा तो वे विषय दे सकते हैं, परंतु विषय उनके लिए विष का कार्य करेगा और अंत में दुखदायी होगा। कामना से घिरे हुए विषय परायण मूढ़ पुरुष ही असुर है। ऐसे असुरों के अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जी की उपासना करके उससे विषय मांग लिए और यथार्थ लाभ से वंचित रह गए। अतएव भगवान शिव के उपासक को जगत के विषयों की आसक्ति छोड़ यथार्थ वैराग्य संपन्न होकर परम वस्तु की ही चाहना करनी चाहिए, जिससे यथार्थ कल्याण हो। याद रखना चाहिए कि शिव स्वयं कल्याण स्वरूप हैं। उनकी उपासना से उपासक का कल्याण बहुत ही शीघ्र हो जाता है। केवल विश्वास करके लग जाने मात्र में ही देर है। भगवान के दूसरे स्वरूप बहुत छानबीन के अंतर फल देते हैं, और परंतु औघड़दानी आशुतोष शिव तत्काल फल देते हैं। औघड़दानी या आशुतोष का यह अर्थ नहीं करना चाहिए कि विज्ञान आनंदन स्वरूप रूप में बुद्धि या विवेक की कमी है। ऐसा मानना तो प्रकारांतर से उनका अपमान करना है। बुद्धि या विवेक के उद्गम स्थान ही भगवान शिव हैं। उन्हीं से बुद्धि प्राप्त कर समस्त देव ऋषि मुनि अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अलग अलग रूपों में कुछ अपनी अपनी विशेषता रहती है। शंकर रूप में यही विशेषता है कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ति शीघ्र ही करते हैं। समय भोले से बन जाते हैं, परंतु संहार का मौका आता है तब रुद्र रूप बनते ही उन्हें देर नहीं लगती। हर हर महादेव। शिव रूप का रहस्य गहन है। भगवान शंकर को भोलेनाथ मानकर ही लेना, गंजेड़ी भंगेरी नशेबाज बावला समझना उपहास करते हैं। विनोद से भक्त सब कुछ कह देते हैं। भक्त का आरोप भगवान स्वीकार भी नहीं करते, परंतु जो वस्तुतः शिव को पागल, श्मशान, औघड़, नशेबाज आदि समझते हैं, वह गहरी भूल में शंकर का श्मशान निवास, उनकी उन्मत्तता, उनका खान पान, उनका सर्वांगीपन आदि बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए उन्हें शिव की कृपा से शिव भक्त ही समझ सकते हैं। जैसे व्याभिचार प्रिय लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को व्याभिचार का रूप देकर प्रकारांतर से अपने पाप में व्याभिचार दोष का समर्थन करते हैं, इसी प्रकार सदाचारहीन अवैधिक क्रियाओं में रत नशेबाज मनुष्य शिव के अनुकरण का ढोंग रचकर अपने दोषों का समर्थन करना चाहते हैं। वस्तुतः शिव भक्त को सदाचार परायण रहकर गांजा, भांग, मत वालापन, अपवित्र वस्तुओं के सेवन, अपवित्र आचरण आदि से सदा बचते रहना चाहिए। यही शंकर का आदेश है। हर हर महादेव।